स्ट्रेस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट, कितना अच्छा होता अगर हमारे पास कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र होता जो हमारे इन सारे नेगेटिव इमोशंस को ख़त्म कर सकता। एक्चुअली ऐसा एक ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी हमारे पास है, पर हम उसे यूज़ नहीं करते। उसका नाम है मेडिटेशन। अब आधे लोग मेडिटेशन का नाम सुन के ये बोलेंगे कि यार मेडिटेशन तो बहुत डिफिकल्ट होता है, पूरा टाइम एक ही जगह पे बैठे रहना पड़ता है, मेडिटेशन तो सिर्फ मॉन्क्स के लिए होता है। और मैं कहा शहर वाला मॉडर्न इंसान। आज इस वीडियो में मैं आपके मेडिटेशन रिलेटेड सारे मिथ्स दूर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे मेडिटेशन को डेली प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन इज ईजियर देन यू थिंक। बस आपको उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता। कई लोग को लगता है कि मेडिटेशन मतलब अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, बट नहीं। उसका मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को जानो। आप खुद के माइंड या थॉट्स को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। माइंड का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक थॉट से दूसरे थॉट पर सेकंड्स में भागता है। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। मेडिटेशन के हमारे बॉडी और माइंड पर कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे हार्ट डिसीज के चांसेस ऑलमोस्ट 87% तक कम हो जाते हैं और कैंसर की पॉसिबिलिटीज 55% तक रिड्यूस हो जाती है। मेडिटेशन करने से आप बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो, प्रोडक्टिव रहते हो, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है एंड द लिस्ट गोज ऑन। पर ये सारे बेनिफिट्स पता होने के बावजूद भी कई लोग मेडिटेशन नहीं करते, और जो लोग करते हैं उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको राइट टूल्स और टेक्निक्स के बारे में नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे ही कुछ राइट टूल्स और टाइम के बारे में, जिससे आपको मेडिटेशन करने में आसानी होगी और आपको मजा भी आएगा। सबसे पहला टूल है ब्रेथ। हमारी माइंड और बॉडी को जो कनेक्ट करके रखती है वो है हमारी ब्रेथ। उसने माइंड और बॉडी को जोड़ के रखा हुआ है। जहां आपकी सांसें बंद हुई वहां आपकी माइंड और बॉडी अलग अलग हुए। फिर वो सिर्फ एक बॉडी है, उसमें कोई लाइफ नहीं। देयरफॉर योर ब्रेथ इज अ टूल टू कंट्रोल योर माइंड। अगर आप एक बिगनर हो तो बस 5 से 10 मिनट एक शांत जगह पे बैठ के अपने ब्रेथ पे फोकस करो। मल्टीपल थॉट्स आएंगे, उन्हें कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें ऑब्जर्व करो एंड कीप योर फोकस ऑन योर ब्रेथ। टूल नंबर 2 है पॉजिटिव अफर्मेशंस। जब आप एक बार अपने माइंड और थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपका माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। दोस्तों, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स आना बहुत आम बात है। आप हर समय पॉजिटिव नहीं रह सकते। नेगेटिव इमोशंस आएंगे ही आएंगे, आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में स्विच कर सकते हो, या फिर उन नेगेटिव इमोशंस के आगे येट या राइट नाउ यूज करके उनका इफेक्ट कम कर सकते हो। जैसे आई एम नॉट वर्थ इट येट, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट राइट नाउ। अकॉर्डिंग टू साइकोथेरेपिस्ट रोनेल अलेक्जेंडर ऑफ द ओपन माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप एफर्मेशंस को 3 से 5 बार डेली रिपीट कर सकते हो टू रीइंफोर्स द पॉजिटिव बिलीफ। या फिर रात को सोने से पहले यूट्यूब पे पॉजिटिव एफर्मेशंस के ऑडियो सुन सकते हो, ताकि कि वो एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएं। टूल नंबर 3 है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है एंड इट स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस। अगर आप मेडिटेट करते वक्त अपने किसी एक गोल या एम को बार बार विजुअलाइज करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लग जाएगा और वही सेम चीज आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी। यू नीड टू विजुअलाइज योर फ्यूचर सेल्फ। टूल नंबर 4 है इमोशंस। हर चीज एनर्जी से बनी हुई है और ये सारी एनर्जीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं। जैसे जब कभी आपको गुस्सा आता है या आपका कभी किसी से झगड़ा होता है तो आपके नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप अपने पार्टनर के साथ होते हो तब आपकी लव इमोशंस और लव एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब जब आपको पावरफुल टूल्स के बारे में पता चल चुका है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे राइट टाइम पे यूज करो। सिंपल टर्म्स में अगर कहूँ तो हमारा जो ब्रेन है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और इन न्यूरॉन्स का काम है हमारे ब्रेन को सिग्नल देना, और इन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो, जैसे जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, तब आपका ब्रेन बीटा वेव्स एमिट करता है। जब आप थोड़े रिलैक्स स्टेट में होते हो तब आपका ब्रेन अल्फा वेव्स एमिट करता है। जब आप जस्ट सोने जा रहे होते हो तब आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है और आपका ब्रेन थीटा वेव्स एमिट करता है। जब आप डीप स्लीप में होते हो तब आपका ब्रेन डेल्टा वेव्स एमिट करता है। और 5th है गामा वेव्स, जो ब्रेन तब एमिट करता है जब आप किसी एक्टिविटी में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हो। सो द राइट टाइम टू परफॉर्म मेडिटेशन इज एट द अल्फा स्टेट और द रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड,
or at the theta state, that is the time right after you are awake or the time right before your sleep. I generally prefer doing meditation at theta state, whereas the time right after I am awake or the time right before I am asleep. तो ये थे कुछ टूल्स और टाइम जिससे आपकी मेडिटेशन आसान हो जाएगी, बट मेरे ख्याल से मेडिटेशन करने से पहले आपका ये फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिन की बाकी समय में क्या प्रैक्टिस करते हो। 10 मिनट की मेडिटेशन आपको शांति नहीं देगी अगर आप दिन के 23 घंटे 50 मिनट खुद से ये कहते हो दैट आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। मेडिटेशन के समय आप जैसा फील करते हो आपको वही सेम फीलिंग को अपने बाकी के दिन में कैरी फॉरवर्ड करना है। इसलिए प्रेफर करें कि आप मेडिटेशन सुबह उठते ही अपने बेड पे बैठे बैठे करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द गोल ऑफ मेडिटेशन इज नॉट टू कंट्रोल योर थॉट्स, इट्स टू नॉट लेट देम कंट्रोल यू।